एनआईए की जम्मू कश्मीर में चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी, 16 ठिकानों पर छापेमारी के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मेंढर में महासभा का गुस्सा 7वें आसमान पर, गुस्साए सदस्यों ने यात्री भवन का नींव पत्थर तोड़ा। फारूक अब्दुल्ला ने रखा था फाउंडेशन स्टोन। घाटी में हुई शिक्षकों की हत्या का विरोध जारी, राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज घाटी में 16 जगहों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी 2 मामलों में की गई है। एक KSIS और वाइस ऑफ हिंदू से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला भटिंडी IED रिकवरी मामले से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के अधिकारियों ने जांच उनके द्वारा की जा रही है और 2 मामलों के सिलसिले में श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला जिले की छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी के लिए एजेंसियों ने CRPF की सहायता भी ली है और इस दौरान एनआईए ने कुछ शिक्षकों से भी पूछताछ के लिए तलब किया है। और वहीं पर मेंढर में हिंदू महासभा मेंढर ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा हनुमान मंदिर में 15 जून 2013 को यात्री भवन के निर्माण कार्य का फाउंडेशन स्टोन को तोड़ दिया है। गुस्साए हिंदू महासभा के सदस्यों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्ष 2013 में जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब उन्होंने हनुमान मंदिर में यात्री भवन का निर्माण करने का वादा किया था और इस काम का शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी यात्री भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते मंदिर परिसर में रखी आधारशिला को तोड़कर फेंक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सियासी दलों के नेता जनता के साथ वादा करके केवल उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और गौर फरमाने वाली बात भी है, क्योंकि जहां पे आस्था से जुड़े हुए कुछ मुद्दे सामने निकल कर आते हैं और उन्हीं मुद्दों पर जब आम जनता भड़क जाती है तो कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। और वैसा ही मामला आज मेंढर से देखने को मिला है। और अगर जिक्र करें तो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि निर्माण कार्य की नींव जरूर रखी गई थी, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य देखने को नहीं मिला है। और ऐसे में कहीं ना कहीं वादा खिलाफी का आरोप जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर भी लगाया जा रहा है, क्योंकि एक 2013 में जिसकी नींव रखी गई और 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ है, तो लोगों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं वाजिब है। और क्या कुछ वजह रही है? और अगर सियासी दलों की बात करें तो उनका हमेशा से यही कहना है, लोगों का भी यही कहना है कि सियासी नेता आते हैं, वादे करते हैं और वादे करने के बाद उन्हें भूल जाते हैं और अपने आप को लोग वहां बेवकूफ बनते हुए महसूस कर रहे हैं। और आज इस शिलान्यास की गई पत्थर को लोगों द्वारा तोड़ दिया गया है और उनका भी यही कहना है कि आज हमें मजबूरन ये कार्य करना पड़ रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है और सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा आज देखने को मिला है। तेरह को ये जो नेम प्लेट लगाई थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, और आज बिलादरी ने ये फैसला किया है कि 10 साल 8 साल से ये यहाँ पर कुछ नहीं बना है। आज हमारी मेंढर बिलादरी ने एक फैसला किया है कि इस प्लेट को उखाड़ कर फेंक दिया जाए और यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर हमने लगाया है। मैं यहाँ के जितने लीडर हैं उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि ऐसा काम ना करें जो समाज के लिए एक निशाना बन जाए और समाज आपको बार बार इन बातों के लिए प्रेरणा करे और याद करे। ऐसे काम करो समाज के अंदर कि दुनिया याद करे, हमारे मरने के बाद भी समाज हमें याद करे और ऐसे काम करके जाना चाहिए। 2013 मेरा जन्मदिन है, उसी दिन फारूक अब्दुल्ला अपना जावेद राना ये लोगों और इसके पीछे बहुत लोगों मिल बिल्कुल लोगों की आस्था जहां पर जुटी है और वहीं पर उससे संबंधित ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता जमशीद मलिक के पास। जमशीद, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर वादा खिलाफी का जो एक आरोप है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं और निकलकर सामने आ रही है, जरा बताइए हमें।
उनका बिल्कुल लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। उसकी बड़ी वजह यह है कि 2013 यानी 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद आज तक इसका काम शुरू नहीं किया गया, क्योंकि मेंढर का एक ऐसा इलाका है जहां हनुमान मंदिर के पास एक यात्री भवन बनाया जाना था, जिसका स्टोन लगाने के बाद आज तक उसका दोबारा काम शुरू नहीं किया गया। इन लोगों की तरफ से कहा गया कि बार बार रिक्वेस्ट भी की गई, हर जो भी लोग आए उनसे बात भी की गई, उसके बावजूद भी इसका काम शुरू नहीं हुआ। उसके बाद आज इन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि इसका जो स्टोन लगाया गया था उसको तोड़ के फेंक दिया गया है, क्योंकि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है सिर्फ स्टोन लगाए जाते हैं, उसके आगे काम नहीं किया जाता। खास करके अगर हम इस इलाके की बात करें जहां हनुमान मंदिर मेंढर में यहाँ है, यहाँ लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते भी हैं और यात्री निवास न होने के कारण भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते इन लोगों की तरफ से बार बार ये अपील की जाती थी। और उस वक्त 2013 में इन लोगों के साथ जो वादा किया गया और उस वक्त स्टोन लगा के बड़े बड़े वादे इनके साथ जरूर किए गए, मगर आज ये हालत है कि उन लोगों को ये स्टोन उखाड़ के फेंकना पड़ा, क्योंकि उनके साथ जो वादा किया गया था उसके पूरा नहीं किया गया, जिसको देखते हुए आज इन लोगों ने मीटिंग के बाद ये फैसला किया। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, देखिए जमशेद, अगर कहीं ना कहीं लोगों के अगर बात जानने की कोशिश करें तो उनका यही कहना है कि हमें हर सियासी नेता द्वारा सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कार्य जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब की बार अगर ऐसा नहीं हुआ तो कड़े कदम और उठाए जा सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि जिस हिसाब से नींव का पत्थर जो रखा गया था उसे भी उन्होंने तोड़ के अपने गुस्से का इजहार किया, तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि लोगों का गुस्सा सातवें आसमान से भी आगे निकलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल प्रियंका, लोगों की जहां तक बात करें इनमें काफी गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि एक स्टोन प्लेट लगा दी गई, उसमें नाम चिपका दिया गया, उस वक्त हाथ डाल लिए गए और लोगों के साथ जो वादे किए गए वो वहीं तक महदूद रह गए, सिर्फ स्टोन तक ही। ऐसे कई मिसालें राजौरी पुंछ में आपको देखने को मिल सकती है। मगर खास करके अगर हम इस मेंढर की बात करें, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है जहां हनुमान मंदिर है और हर रोज यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते चलते लोगों की तरफ से बार बार इसकी मांग एक अरसा लंबे अरसे से की जा रही थी। उसके बाद जब इनकी मांग पूरी की गई 2013 में, वो यहां तक रही कि एक स्टोन लगा दिया गया, उसके बाद आगे उसका काम नहीं बढ़ाया गया और अब लोगों में गुस्सा काफी देखने को मिला। लोगों की तरफ से अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का काम जो वादा किया गया इसको पूरा नहीं किया गया, ये काम कंप्लीट नहीं किया गया, तो उससे भी ज्यादा उग्र हो सकते हैं। इनका गुस्सा इजहार करने का आप देख सकते होंगे, इनने जो स्टोन प्लेट लगी थी वो तोड़ के फेंक दी है, क्योंकि मैं जिस तरह बार बार बता रहा हूं धार्मिक स्थल पर अगर प्लेट लगाई गई थी तो उसको जरूर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि अगर लोगों ने आज अपने गुस्से का इजहार किया है तो उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में अगर सिर्फ आश्वासन दिया गया, कार्य नहीं किया गया, तो कुछ और भी हमारी तरफ से देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो एक बड़ा झटका जो है वो पार्टी को लगा है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया दोनों ने पार्टी छोड़ दी है और कल ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो दामन थाम सकते हैं। जम्मू से अध्यक्ष समेत भाजपा के 5 बड़े नेता दिल्ली के लिए तलब किए हैं और कहीं ना कहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आए दिन पार्टी में गहमा गहमी देखने को मिल रही थी और आज कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है वो पार्टी को जरूर लगा है, क्योंकि पार्टी के दोनों दिग्गज नेता, अगर हम देवेंद्र सिंह राणा की बात करें तो पार्टी में उनके टेन्योर को लेकर भी एक अच्छा खासी उनकी पहल रही है और सुरजीत सिंह सलाथिया द्वारा भी अपनी पार्टी के लिए कितने कार्य किए गए हैं, क्या कुछ किया गया है, उस सब से भी सब जनता जो है वो वाकिफ है। और आज इन दोनों दिग्गज नेताओं द्वारा जब पार्टी को छोड़ दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये जो इतने दिनों से सियासत गरमाई गई थी, आज उसी पर ज्यादा जो एक देखने को झटका मिला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यही मिला है कि इन दोनों दिग्गज नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी के पास। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी तक के लिए और कुछ ही देर पहले ये जो झटका लगा है, देखिए अगर बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल को भी ठेस पहुंची है, क्योंकि पार्टी के 2 दिग्गज बड़े नेता जिनका टेन्योर नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर हम जिक्र करने जाएं तो शब्द कम पड़ेंगे और आज उनके द्वारा पार्टी को छोड़ देना, अगर पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं की या बाकी नेताओं की बात करें तो उनके मनोबल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। इस पर क्या विचार विमर्श कहेंगे आप? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है और ये वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस के लिए एक बड़ा झटका है और ये दोनों ही नेता एक कद्दावर नेता है और उस वेव में ये जीते हैं। लास्ट टाइम जब मोदी वेव थी उसमें
ये सुरजीत सिंह सलाथिया क्षमा कीजिए देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा से जीते थे और सुरजीत सिंह सलाथिया पहले फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। दोनों की ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या अब्दुल्ला खानदान के साथ बहुत गहरे नजदीकी संबंध थे। उनका छोड़ के जाना वाकई में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं किया गया कि उनका रेजिग्नेशन आया है, लेकिन जराया बताते हैं कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है और आज ही तलब किया गया है, जिसमें जी है ये बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और आज ही के आज अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से खबर वायरल होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जहां हम लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विनोद जी अगर देखा जाए तो सब चाहते हैं कि उनकी पार्टी उभर कर सामने आए और यही वो मौका था जब पार्टी को मजबूत हाथों की जरूरत थी और ऐसे में दिग्गज नेताओं का पार्टी को छोड़कर चले जाना पार्टी पर किस तरीके का असर जो है वो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। प्रियंका, मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या यूं कहे कि भाजपा हाईकमांड ने जम्मू कश्मीर से भाजपा के 5 बड़े नेताओं को तलब किया है, दिल्ली तलब किया है, जिसमें जुगल किशोर शर्मा जो सांसद है जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो एक फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 2 रह चुके हैं निर्मल सिंह के साथ दूसरे कविंद्र गुप्ता, उनको भी तलब किया गया है। साथ तरुण चुग जो प्रभारी हैं वो भी रहेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में राज्य मंत्री हैं। ऐसे सोर्सेज बता रहे भारतीय जनता पार्टी के कि कल वो पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया, इनको तलब करना अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि कल इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। बिल्कुल, देखिए विनोद जी, कहीं ना कहीं अगर बीजेपी का जिक्र करें तो जहां एक तरफ पार्टी अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी और वहीं पर 2 दिग्गज नेताओं का दूसरी पार्टी का दामन छोड़कर उनकी पार्टी की तरफ अग्रसरता दिखाना, तो लगता है कि उनकी मानसिकता तो और मजबूत हुई है। कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जो है वो भी जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए प्रियंका, इन दोनों नेताओं के पास ऑप्शन कोई बच नहीं रहा था। अगर हम बात करें देवेंद्र सिंह राणा की, वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतकर आते हैं। बिल्कुल। और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एसटी के लिए आरक्षित हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर वो वहां से चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा देवेंद्र सिंह राणा ने किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं किया है। फिर हम सुरजीत सिंह सलाथिया की बात करते हैं। सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी एससी के लिए रिजर्व है, लेकिन जब रोटेशन होगी तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी एससी के लिए रिजर्व हो जाए। फिर जो सुरजीत सिंह सलाथिया हैं वो विजयपुर के अलावा उन्होंने किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तैयारी नहीं की। बिल्कुल। तो इनके लिए भाजपा के भीतर या भाजपा के अंदर जाने के अलावा कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता है बचता है। कद्दावर नेता है, अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि पार्टी को जरूर मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो झटका लगा है उसी को मद्देनजर रखते हुए जहां पर एक तरफ बीजेपी के पास एक और मौका है पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने का और कहीं ना कहीं जिस तरह से विनोद जी ने बताया है कि देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के पास ये लास्ट नेल इन देयर कॉफिन, बीजेपी को ज्वाइन करना एक आखिरी उम्मीद थी और उनके पास कोई चारा भी नहीं था और उसी के मद्देनजर वो पार्टी का दामन कल ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि थाम सकते हैं, जिस पर कहीं ना कहीं सियासत भी गरमाई हुई है। एक तरफ पार्टी के, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, उनका मनोबल टूटा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पार्टी के नेताओं का और बाकी जनता का मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और ऐसे में अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान का पुतला भी जलाया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश प्रमुख राकेश शर्मा ने आतंकी संगठन टीआरएफ को चेतावनी दी है कि अगर उनमें दम है तो वो पीठ पर वार करने के बजाय सामने आकर वार करें। उन्होंने कहा कि इस तरह मासूम लोगों की हत्या हिंदू समुदाय के लोगों के लिए आप अगर उनमें डर उत्पन्न करना चाहते हैं तो डराने वाले नहीं हैं। जो हमारे सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अल्पसंख्यक समुदाय को पीछे से टारगेट करके किलिंग कर रहा है, उनको चेतावनी देने के लिए आज हम आए हैं। अगर मां का दूध पिया इन टीआरएफ वालों ने तो सामने फेस टू फेस बात करें, सामने आकर लड़ें, फिर हम बताते हैं कि कौन बलवान है। इसलिए टीआरएफ और पाकिस्तान को आज हमारी चेतावनी है कि ये गंदी हरकतें बंद कर दे। कश्मीर के अंदर हिंदू समाज, चाहे वो सिख कम्युनिटी का हो, चाहे कोई भी हो, जो अल्पसंख्यक है वो वहां पर डरने वाले नहीं हैं।
उनका मनोबल टूटने वाला नहीं है। 800 साल तो हमने गुलामी जो है हमने मुगलों की यहाँ पर झेली है, 200 साल अंग्रेजों की, लेकिन उनको भागना पड़ा। हिंदू कभी भागा नहीं है और हिंदू भागेगा भी नहीं। इन लोगों को यहाँ से भगाया जाएगा। अब सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस हमारी इनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो कश्मीर के अंदर देगी। इनको गोलियां मारी जाएंगी, बीच चौक में इनको जिंदा जलाया जाएगा और इनकी हालत कुत्ते जैसी की जाएगी। ये इनको आज हमारे और वहीं पर नवरात्रों के दौरान जम्मू में मीट की दुकानें बंद करने की मांग को लेकर जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जम्मू नगर निगम के आदेश के बावजूद भी नवरात्रों के दौरान शहर में मीट की दुकानें खुली हुई हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द शहर में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानें बंद नहीं की गई तो वो जम्मू नगर निगम के कार्यालय के साथ इन दुकानों का भी घेराव करेंगे। कॉरपोरेशन और मेयर ने ये ऑर्डर निकाल दिया कि मीट की दुकानें नवरात्रों के उपलक्ष्य के अंदर बंद रहेंगी, हमेशा रहती रही हैं। लेकिन आज भी जीवल चौक के अंदर, बाकी स्थानों के ऊपर, परेड के अंदर, सब स्थानों के ऊपर मीट की दुकानें खुली हुई हैं। क्या वो होलसेल बनाने वाले या बेचने वाले? मैं चेतावनी दे रहा हूँ। ये मेरा त्यौहार है, माँ वैष्णो देवी के नवरात्रे हैं। इन दिनों के अंदर कोई ऐसी बात मैं देखने का प्रयास नहीं करना चाहता जिससे मेरी पूजा के अंदर खलल पड़े। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को अगर कोई तोड़ने का प्रयास करेगा तो कॉरपोरेशन का भी घेराव करूंगा। 7 अक्टूबर से शुरू हुए शारदीय नवरात्र के आज 5वें नवरात्र पर मां के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा सकती है। मां वैष्णो के दरबार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु हाजिरी लगाने के लिए कटरा पहुंच रहे हैं और उनमें माता रानी के दर्शनों के लिए काफी उत्साह भी देखने को मिला है। वहीं पर जम्मू के बहु फोर्ट में मां बावे वाली माता के दर्शनों के लिए भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा है, जहां पर पंडित सुरेश शास्त्री ने मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने के बारे में जानकारी दी है। वहीं पर माता रानी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने मां काली से परिवार और देश के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की है। गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। जय माता की। आज पंचम नवरात्र मां स्कंद माता के निमित्त आपके लिए कल्याणकारी हो। मां भगवती स्कंद माता कार्तिकेय की माता के स्वरूप में बाल रूप में कार्तिकों को गोदी को लिए हुए और सब भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, सब भक्तों का कल्याण करने वाली मां भगवती आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आज पंचम नवरात्र के दिन 5 कन्याओं का पूजन करना चाहिए और मां भगवती से ये निवेदन करना चाहिए कि हमें बल बुद्धि और विद्या प्राप्त हो। और मां भगवती के बीज मंत्र का ओम ह्रीं क्लीं स्वाहिन्यै नमः, इस मंत्र का जो है बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। जय माता की। आज माता का 5वां नवरात्र है। ये माता स्कंद माता का नाम से इसको बोला जाता है कि 5वां माता स्कंद माता का होता है। इस अवसर पे मैं माता स्कंद माता से यही एक प्रार्थना करूंगा कि माँ हमारे राज्य में और देश में सुख शांति और खुशहाली प्रदान करे और जिस ढंग से कश्मीर में निर्दोषों की हत्याएं हो रही हैं उसको रोके। हमारे सुरक्षा बल, हमारी मिलिट्री, हमारी पुलिस, हमारे अर्धसैनिक बलों को खूब शक्ति बल दे और उनकी भी रक्षा करे ताकि वो हमारे देश के दुश्मनों का नाश कर सकें। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि माता रानी सरकार को भी बुद्धि दे और हमारे जो सुरक्षा बल है इनको खुला हाथ दिया जाए ताकि इनको एलिमिनेट किए। और मैं माता से आज ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि माँ जो आपके भक्त आपके दरबार में आ रहे हैं इनकी झोलियाँ खुशियों से भर देना, क्योंकि माँ जो भक्त आपके दरबार में आता है बड़ी आशा से आता है और माँ के दरबार से कभी खाली नहीं जाता। तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि माता ने नवरात्रों में हमें यहाँ बुलाया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पहुँचे हैं और बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो ये डेकोरेशन की हुई है माता के भवन में बहुत अच्छा है। और मैं सबको संदेश देना चाहूंगी कि नवरात्रों में तो यहाँ कम से कम जरूर आएं और मौका मिले तो साल में कभी भी आना चाहिए, आना जरूर चाहिए। माता की कृपा है जो हम यहाँ पहुँचे हैं और माता की कृपा से सब होता है काम, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता।
और सिक्योरिटी यहाँ देख के, टॉप नॉच सिक्योरिटी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सारे जगह सिक्योरिटी गार्ड, प्रॉपर चेकिंग हो रही है। सारी चीज़ें हमारे रेलवे स्टेशन से लेके हर जगह काफ़ी अच्छा प्रोविजन रहा है, बहुत अच्छा बंदोबस्त रहा है, तो काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक एक्सपीरियंस। गेट में खड़े हैं, बहुत ही सुंदर, मतलब आप दरवाजे की तरफ देखो, कितनी सुंदर सजावट है, कितना सुंदर माता रानी के दरबार में आ रहे हैं, इतना सुंदर सजा है उनकी सच्ची दरबार, कितनी सुंदर से सजाए है माता रानी, लोगों ने इतने अच्छे से सजाए, तो काफी अच्छा लगा देख के ये सारी चीजें। ये तो मुझे, मैं अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतनी खुशी है कि मेरा सडनली प्रोग्राम बन गया और मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ और इस नवरात्रे में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, जबकि मुझे आते हुए कम से कम 20 साल हो गए, पर नवरात्रों में मुझे माता ने बुलाया है और 2 साल से मैं मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए माता ने मुझे अचानक ही बुला लिया। आजाद किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले आज जम्मू में गिरफ्त के मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों ने गिरफ्त के अधिकारियों पर उन्हें प्रताड़ित करने के साथ साथ उनकी बकाया मजदूरी न देने का भी आरोप लगाया है। डिपार्टमेंट की लेबर है सारी, तो इनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K ड्यूटी से जे हम अपील करते हैं कि जो इनकी जायज़ डिमांडें हैं वो पूरी की जाएं और इनको परेशान न किया जाए। जो गिरफ्त डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसरान हैं, जो JEC वगैरह होते हैं, वो इनको काफ़ी परेशान कर रहे हैं, हरासमेंट करते हैं इनको, और इनकी जो बकाया राशि थी वो भी नहीं देते हैं। जो ओवर टाइम लगाते हैं उसका पेमेंट नहीं करते इनको। अगर कैजुअलिटी हो जाती है, जहाँ किसी को चोट आदि लग जाती है वर्क के ऊपर काम करते हुए, तो उसका मेडिकल भी ये नहीं देते। इंश्योरेंस पॉलिसी भी है इनकी, इंश्योरेंस काटते हैं, मेडिकल काटते हैं, लेकिन इनको फैसिलिटी नहीं दी जाती है। आयुष फाउंडेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सई में 1 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने किया है। इस अवसर पर डॉक्टरों की टीम ने लोगों की जांच भी की है और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी दी हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने स्थानीय लोगों से कोरोना महामारी से सतर्क रहने और कोरोना SOP का पालन करने का भी आह्वान किया है। इस अवसर पर सरपंच देवराज और विजय चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। एक मेडिसिन कैंप का आयोजन किया गया है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इससे पहले भी मैंने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था 1.5 कैंप के अंदर। वो लोग जो बेचारे गरीब हैं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते या उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, उन सब की सुविधा के लिए उनको ये दवाइयाँ जो है मुहैया करवाई गई हैं। आज सही कलां पिंड मोयल के अंदर जो है ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है और इसके साथ जो लोग बीमार हैं, जिन्हें लंबी बीमारी है, जो अपना इलाज नहीं करवा पाते, उनका जो है डॉक्टर आए हुए हैं। हमारे यहाँ के खुद के गवर्नमेंट डॉक्टर भी आए हुए हैं और उनका उपचार के लिए जो भी दवाइयाँ लाई। बदलते दौर में लोगों की मांग को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नए शोरूम्स खुल रहे हैं और इसी कड़ी में बिश्नाह में भी मल्टी ब्रांड आउटलेट का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल ने किया है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने शोरूम मालिक को शुभकामनाएं भी दी हैं। आज यहाँ आउटलेट जो खुला है, इसमें नारायण जी, उनके बेटे को, इनके परिवार को बहुत बहुत मुबारक दीजिए। आउटलेट खुला जिसका हुआ है, मैं तो कहूँगा कि इस परिवार को ये काम इनका दिन को रात को पूरी तरक्की करे और आगे बढ़े फुले, क्योंकि इस तरह का काम बढ़ता रहे, लोगों को भी इसका फ़ायदा हो कि लोग भी आगे अच्छे ब्रांड के अपने कपड़े भी खरीद सकें और आए। आज मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने वार्ड नंबर 33 में लेन ड्रेन का काम शुरू करवाया है और इस काम को पूरा करने में 4,33,000 का खर्च भी आएगा। उन्होंने कहा है कि ये लोगों की पुरानी मांग थी, जिसे आज पूरा किया जा रहा है और इससे बनने से लोगों को जो आने जाने में परेशानी होती थी उसमें भी राहत मिलेगी। 33 में
ये एक ड्रेन थी हमारी पिछले 15 साल में, जब पहले भी कॉर्पोरेटर था तब फंड ही बहुत कम होते थे, 5, 6, 7 लाख पूरे साल का मिलता था। कुछ काम करवाए बहुत से रह गए थे, लेकिन ये 15 साल की ड्रेन हमसे नहीं बन पा रही थी और बड़ी मोहल्लावासियों की जो घर साथ पड़ते हैं बड़ी परेशानी थी। बार बार हमें इस बात के लिए कहा जाता था। मैंने आज इसको जो हमें इस बार हमें सीसीडीपी में पैसा आया 4,33,000, उसमें से ये ड्रेन का काम रखा है। मुझे आशा है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये ड्रेन बनकर तैयार हो जाएगी। जो हमारे मोहल्लावासी हैं जिनको इस ड्रेन के कारण परेशानी थी, पानी नहीं आगे जाता था, ड्रेन चौक हो जाती थी। नगरोटा के पंचायत पंचगराई की छोटी सी आयु में विधवा हुई महिलाओं ने सरकार से पेंशन की गुहार भी लगाई है। इन महिलाओं के मुताबिक घर में कमाने वाले की मृत्यु के बाद वो भारी आर्थिक संकट से गुजर रही हैं और बच्चों की पढ़ाई और पेट की आग बुझाने के लिए उनके पास अब कोई भी साधन नहीं है। ऐसे हालात में उन्हें अपने बच्चों की परवरिश की चिंता भी सता रही है। इन महिलाओं ने अब सरकार से आर्थिक मदद की भी मांग की है ताकि वो अपने बच्चों को ठीक से परवरिश भी दे सके। सर, एक घर का खर्चा चलाने की परेशानी सर, बच्चों की पढ़ाई के लिए और घर का जो राशन पानी है उसकी भी दिक्कत आ रही है हमें सर। और सर ये हमारे बच्चों की थोड़ी मदद हो जाए कि घर का खाने पीने का पेंशन वगैरह हमारे लग जाए। मैं अख्तर बोल रही हूँ सर, कुहारा से सर, प्रवान से सर। हमारे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है सर। हमें इतनी प्रॉब्लम है कि हमें घर में कोई खाने पीने की बहुत वो दिक्कत आ रही है। हमारे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारी छोटी सी उम्र है। हम इनको कैसे पालेंगे और क्या हमारा होगा। नसीम बीबी, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको खिलाना भी है और पढ़ाना भी है। कितनी देर हो गई आपके हस्बैंड को गए हुए? 1.5 साल हो गया है। और आपकी उम्र कितनी है? 27 साल। क्या कहना चाहेंगे सरकार? खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पेंशन के लिए बोल रहे हैं। बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे पढ़ते हैं, खर्चा नहीं है आपके हमारे पास। हमारी लड़कियां हैं यहाँ जंग विडो हो गई हैं, मतलब कि 18-19 साल है इनकी उम्र है। ये इनके जो खाविंद वो चले गए हैं, तो मैंने ये जो अपने गवर्नर साहब को भी लेटर लिखा था, उसकी वो अभी तक पहुंची नहीं हमारे पास, इनकी कोई जवाब नहीं पहुंचा है। तो हम अपने गवर्नमेंट से ये मांगना चाहते हैं कि ये हमारी पंचायत का मसला नहीं है, ये हमारी पूरी स्टेट का मसला है, पूरी मतलब कि वर्ल्ड का ही लगा लो। तो ये मतलब कि जो बच्ची हैं, जो 18-19 साल की बच्ची हैं जो विधवा हो जाती हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सरकार को इनके लिए मुझे ये समझ नहीं आती कि इनके लिए क्यों नहीं पैनल बनाया उन्होंने, इनकी मदद क्या करें लोग। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो हरिद्वार से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जन आशीर्वाद रैली की, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे।